इस वीडियो में हम ये जो सेल्स है, इस सेल्स के अंदर ये जो फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट के अंदर जितने भी ये फंक्शन हैं इसको हम देखेंगे कि ये क्या काम आते हैं और इनका यूज़ सेल के अंदर क्या होता है और हम कैसे इसका यूज़ कर सकते हैं अपने डेटा को बनाने में। तो सबसे पहला यहाँ पर आप देख रहे हैं रो हाइट है। अब रो हाइट के लिए मैं रो को साइज़ से हटा देता हूँ, साइज़ से अनसाइज़ कर देता हूँ, ठीक है, ताकि समझने में इजी होगा। यहाँ पर हम पहले सेलेक्ट करेंगे कोई भी सेल जो हमें लगता है कि उसको चेंज करने की रिक्वायरमेंट है एज़ पर द कंडीशन, ठीक है। तो हम सेलेक्ट करने के बाद रो हाइट पे क्लिक करेंगे। अब ये यहाँ पे इसकी हाइट कितनी हो गई, 78.75। अब 78.75 से हमें कम या ज़्यादा करना है, तो हम इसको मैं 20 कर देता हूँ इस तरीके से। तो ये 20 पे चला गया। आप अपने अकॉर्डिंग इसको ज़्यादा भी कर सकते हो, कम भी कर सकते हो। इसमें जो बाय डिफ़ॉल्ट आता है वो 15 आता है, ये देखिए। यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ कहीं पर, हाँ यहाँ पे। उसके बाद जब मैं इसको देखूँगा तो ये बाय डिफ़ॉल्ट 15 हाइट इसकी आती है। इसी तरीके से अगर मुझे, या अब दूसरा पॉइंट है यहाँ पर ऑटो फिट। अब ऑटो फिट कैसे होता है, अब ये अलग है। यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब मुझे इसको ऑटो फिट करना है। मैं इसमें इसको क्लिक करके उसमें नंबर नहीं डालना चाहता, ऑटो फिट। तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे तो ये ऑटोमेटिक फिट हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं कॉलम पे। कॉलम में कोई अनसाइज़ ले लेता हूँ ताकि साइज़ करने में इजी हो। अब ये है अनसाइज़ हो गया, ठीक है। सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं। सेलेक्ट करने के बाद कॉलम पे जाऊँगा। अब ये 37 पे चला गया है। तो 37 से मुझे, मैं कम भी कर सकता हूँ और ज़्यादा भी कर सकता हूँ। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे कर लेता हूँ 15 और एंटर करूँगा, ये 15 पे चला जाएगा। उसी तरीके से अगर मुझे इसको ऑटो फिट करना हो तो सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ ऑटो फिट पे क्लिक करूँगा तो ये ऑटो फिट हो जाएगा। इसमें ध्यान रखने वाली बात ये है कि हम जिस सेल पे सेलेक्ट करके इसको ऑटो फिट करेंगे ये उसी के हिसाब से ऑटो फिट होगा, ना कि कोई हेडर या नीचे कुछ नहीं। अब मैं हेडर के हिसाब से अगर इसको ऑटो फिट करूँगा तो ये उसके हिसाब से बाकी सबको ऑटो फिट कर देगा। तो आप चाहो तो एक सेल के हिसाब से भी कर सकते हो या एंटायर रो या कॉलम को सिलेक्ट करके ऑटो फिट कर सकते हो, ये डिपेंड करता है, ठीक है। इसी तरीके से ये डिफ़ॉल्ट, बाय डिफ़ॉल्ट देखने के लिए बाय डिफ़ॉल्ट जो एक्सेल का हाइट विड्थ जो होता है ये वो बता रहा है कि बाय डिफ़ॉल्ट। अब यहाँ पर जो स्टैंडर्ड कॉलम का जो विड्थ होता है वो 8.43 होता है। आप घटा भी सकते हो, बढ़ा भी सकते हो, डिपेंड करता है आपके ऊपर। ऐसे ही अगर मुझे, अच्छा, रो का देखना हो तो रो का मैंने बता ही दिया, ये बाय डिफ़ॉल्ट जो 15 इसके अंदर हाइट होती है। उसके बाद आते हैं यहाँ पे हाइड अनहाइड कैसे होता है। अब कोई यहाँ पे सीट है ये 11 नंबर की, मुझे इसको हाइड करना है तो उस सीट को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम इसमें जाएंगे और शीट को, ये पहले मैं बताता हूँ शीट को कैसे ऐड करते हैं। शीट को हाइड कर देंगे तो ये हाइड हो गया इस तरीके से। उसी तरीके से जब मुझे अनहाइड करना होगा तो किसी भी सीट पे जा कर के यहाँ से भी हम हाइड कर सकते हैं। देखिए दूसरा तरीका ये है कि हम यहाँ से भी हाइड कर सकते हैं या अनहाइड कर सकते हैं इस तरीके से। तो मैं यहाँ से भी अनहाइड कर सकता हूँ और यहाँ से भी, यहाँ से भी अनहाइड कर सकता हूँ। ये सीट, अनहाइड सीट, इस तरीके से। तो ये दिखा देगा जितनी भी सीट यहाँ पे हाइड करी गई होंगी वो सब यहाँ पे शो हो जाएगा। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से सीट को अनहाइड करना चाहते हो। तो ये अनहाइड हो गया इस तरीके से। अगला है, अब मैं यहाँ पे रो और कॉलम को लेता हूँ। अगर मुझे कोई रो यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये 7 से लेके 10 तक की रो जो है मुझे हाइड करनी है, तो यहाँ से मैं जा कर के इसको हाइड कर सकता हूँ
इस तरीके से। और अगर मुझे इसको अनहाइड करना है तो 6 से लेके 11, क्योंकि 6 और 11 के बीच में वो हाइड है, तो मैं यहाँ पर जा कर के और इसको अनहाइड करूँगा, ये अनहाइड, तो ये अनहाइड हो जाएगा। इसी तरीके से एक कॉलम होगा। अब ये बी कॉलम मुझे हाइड करना है, तो मैं बी को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आके कॉलम को सिलेक्ट करूँगा तो ये बी हाइड हो जाएगा। और जब मुझे अनहाइड करना होगा तो ए से लेके सी, यानी कि ए और सी के बीच में बी हाइड किया हुआ है मैंने, उसके बाद मैं यहाँ पर आकर के कॉलम अनहाइड करूँगा, तब जा कर के उसके बीच का कॉलम बाहर निकलेगा। ठीक है, इस तरीके से। उसके अलावा हम रीनेम, शीट का रीनेम कर सकते हैं। अब यहाँ पर शीट 1 लिखा हुआ है, मुझे नाम बदलना है, तो इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे रीनेम आ जाएगा। आप कुछ भी यहाँ पर नाम डाल करके अपने अकॉर्डिंग इसको रख सकते हो ऐसे। इसके अलावा आप रीनेम यहाँ से भी कर सकते हो, राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे रीनेम का ऑप्शन आएगा इस तरीके से। उसके बाद आता है यहाँ पर कॉपी या मूव। शीट को आप कॉपी भी कर सकते हो और मूव भी कर सकते हो। पहले मैं मूव के बारे में बताता हूँ। मान लीजिए ये जिस पे मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है, इस शीट को मुझे शीट नंबर 11 के आसपास लेके जाना है, यानी कि एंड में लेके जाना है। तो मैं पहले उसको सिलेक्ट करूँगा शीट को जिसको मुझे मूव करना है। उसके बाद मैं यहाँ पर आऊँगा, सेलेक्ट करने के बाद एंड मूव टू एंड पर करके इसको ओके करूँगा तो ये एंड में आ जाएगा इस तरीके से। तो ये मूव हो गया, कॉपी नहीं हुआ। अब मुझे इसको कॉपी करना है, ठीक है। तो कॉपी करना तो पहले उसको सेलेक्ट करूँगा, सेलेक्ट करने के बाद इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पे कॉपी करूँगा और मुझे मूव टू एंड में भी चाहिए, तो ये एक यहाँ पे भी कॉपी बन जाएगी और इसके एंड में भी कॉपी बन जाएगी। इस तरीके से दो दो जगहों पर हो जाएगा। तो ये कॉपी, मूव टू कॉपी हो गया ये। इसी चीज़ को आप यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी रीनेम होता है, मूव और कॉपी होता है इस तरीके से। ठीक है, इसके बाद कलर, टैब कलर है। यहाँ पे टैब का कलर है, जिस टैब का मुझे कलर चेंज करना हो, मान लीजिए यहाँ पर ऑलरेडी ये जो कलर है इसका वायलेट कलर है, इसको मुझे चेंज करना है, तो यहाँ से भी कलर को चेंज किया जा सकता है ऐसे, या चेंज हो गया। और यही कलर हम यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं इसका, इस तरीके से। तो जो कलर आप चाहो वो कलर चूज़ कर सकते हो और टैब का जो कलर है उसको चेंज कर सकते हो। इसके अलावा बाकी जो 3 है ये एडवांस के पार्ट है, मैं एडवांस वाली क्लास में इसको समझाऊंगा।